हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ में कि जो बी फार्मा कोर्स होता है वो क्या होता है। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में एक एक्सप्लेन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बी फार्मा कोर्स होता क्या है। तो इसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एडी वर्मा आपका वेलकम करता हूं एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में, तो जो बी फार्मा कोर्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फार्मेसी ब्रांच से क्या करता है, रिलेट करता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 इयर्स का होता है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और जो है इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसका नाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यानी कि स्नातक डिग्री होती है। अब बी फार्मा कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि बी फार्म कोर्स को कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने 12th में या 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ से इंटर कंप्लीट किया है, वो बच्चे बी फार्मा कर सकते हैं। तो जैसा कि अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई कि बायो मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट है आपका अगर इंटर में बायो और मैथ्स में, तो आप बी फार्मा करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि स्कोप क्या है। अगर हम बी फार्मा हम करना चाहते हैं तो हम क्यों करें, अनदर कोर्स भी है जिनको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि जो बी फार्मा कोर्स हम करते हैं, इसमें हम बेसिकली एक मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी करते हैं और डिसऑर्डर्स के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट आती है इसमें हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ये होता है इन सब चीज़ों के बारे में हम बी फार्म के अंदर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें हम एडमिशन किसके माध्यम से ले सकते हैं, कौन सा एग्जाम जो है देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें 3 प्रकार से एडमिशन आपका हो जाता है। सबसे पहले कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की बात आती है, तो जो सेकंड स्टेप है हमारा वो उसमें क्या होता है, आप मेरिट के बेस पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड स्टेप पर आता है एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि CUET का एग्जाम आता है और क्या कहते हैं UPSEE का एग्जाम आता है। इनको आप फॉर्म निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जैसा कि CUET का तो खत्म हो चुका है, वो फॉर्म अब नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बट पॉलिटेक्निक में एक फॉर्म आता है वो अभी तक चल रहा है, उसे आप फिल कर सकते हैं अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये हो गया, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और कैसे एडमिशन ले सकते हैं हम, और कहीं कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। अगर हम इसके बात करते हैं, स्कोप के बारे में बात करते हैं, फार्मेसी में बी फार्मा का जो स्कोप है वो क्या रहने वाला है हमारे साथ में फ्यूचर में और प्रेजेंट टाइम में क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मेसी से रिलेट करता है कोर्स, तो जनरल सी बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है हम काम क्या करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। आप MR का वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट बिजनेस की हम बात करते हैं तो आप मेडिकल एजेंसी ले सकते हैं, ड्रग एजेंसी ले सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। और आजकल जो है लोग काफी ज्यादा पता चल रहा है कि अपना खुद का क्लिनिक भी डाल रहे हैं, छोटा मोटा क्लिनिक डाल लेते हैं और वर्क करते रहते हैं। तो ये हो गया इसका स्कोप। आप इसकी वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो भी निकलती रहती है टाइम टू टाइम, जो कि हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये होता है।
और आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का वर्क कर सकते हैं, और आप हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में भी काम कर सकते हैं। बेसिकली जो वर्क होता है नर्सिंग स्टाफ का, वो नर्स का होता है, जिसके लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। बट कहीं कहीं पर फार्मेसी से जो बंदे रिलेट करते हैं वो भी नर्सिंग स्टाफ में क्या वर्क करते हैं। तो और ये होता है फार्मेसी का स्कोप जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है किस डिपार्टमेंट, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन में कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, और पैकेजिंग में कर सकते हैं। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग में जो सैलरी रहने वाली है वो 20 to 25,000 पर मंथ रहने वाली है। और अगर ईयरली बात करते हैं हम तो आपकी 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ये सैलरी जो है आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। 6 लाख 7 8 9 10 11 लाख तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसके सैलरी का। अब सब कुछ तो हो गया, अब बात आती है हायर। अब जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं कि बी फॉर्म हमने कर लिया, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या आप एजुकेशन सेक्टर में प्रोफेसर का वर्क करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का वर्क करना चाहते हैं, तो आप एम फार्म कर सकते हैं इसके बाद में, जिसके बाद आप बी फार्मा और डी फार्मा वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एम फार्मा के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, जिसके बाद ये एक डॉक्टरेट लेवल की डिग्री होती है जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसकी हायर एजुकेशन की बात। और आजकल एक कोर्स बहुत ही ज्यादा लोग क्या उस कोर्स की अवेयरनेस लोगों में नहीं है, जो कि एक फार्मा डी कोर्स आता है, जिसको हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डी फार्मा और फार्मा डी में अंतर क्या होता है। तो जो डी फार्मा, तो मैं यहीं पे आज इसी वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, वो 2 इयर्स का कोर्स होता है। और जो फार्मा डी होता है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स होता है, जो कि 5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 6 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आपकी 5 ईयर तक क्या चलता है, एकेडमिक चलता है आपका, और 1 ईयर इंटर्नशिप चलती है। अगर हम बात करते हैं फार्मा डी की बात करते हैं, अगर हम बी फार्मा की बात करना चाहें तो आपको इसमें क्या, ये आपके लिए 3 इयर्स का कोर्स बचेगा, जिसमें 2 वर्ष आपके एकेडमिक रहेंगे और 1 ईयर्स आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम इसमें इंक्लूड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो बी फार्मा करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो अगर आप किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करते हैं, जो मान लीजिए करंट टाइम में 2-3 साल हुए उसको मार्केट में इस्टेब्लिश हुए, तो वहां पर फीस जो है आपकी 60 से 70 हजार के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर कोई ब्रोकर के थ्रू आप नहीं करा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं तो। अगर आपको हायर मतलब हाई लेवल के जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहां पर फीस आपको ये 90 to 130 तक पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। यानी कि 90,000 से 1,30,35,000 तक आपको 1 ईयर की पे करनी पड़ सकती है, बी फार्म वाले बच्चों के लिए। तो ये रहा इसका फीस स्ट्रक्चर का सिनेरियो रहा, और ये आपको मैक्सिमम 2 से 3 किस्तों में आप पे कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको बी फार्म के बारे में पूरा जो है ब्रीफ नॉलेज मिल गया होगा, डिटेल्स आपको मिल चुकी होगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्या है क्वेरी है, कोई भी डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन किया जाएगा क्या कमी रह गई है जिससे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो तब तक के लिए राम राम दोस्तों।